बेटा शंकु पढ़ाएंगे, कोण पढ़ाएंगे। ठीक है, ये कोण है आपका, ऐसा होता है। या एक काफी लीजिए, मैंने तो देखिए इसे मोड़ दिया तो ये कोण के आकार की आपकी बन जाएगी। ठीक है, देखिए कोण के आकार की ये आपकी बन गई। ये क्या है आपका, देखो कोण है आपका, ऊपर नोक होती, नीचे ये वृत्ताकार होता है। ठीक है, ये जो कहलाती है इसकी, ये इसे करके जो हाइट है ये साधारण हाइट कहलाती है, त्रिज्या ऊंचाई कहलाती है। जो 20 से है, ये 20 से गई है, ये हाइट कहलाती है। और 20 से ही यहाँ तक आपकी ये रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब हम इसका सबसे पहले हमें एल निकालना है। एल निकालने के लिए 90 अंश का कोण बन रहा है। देखो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, करनी इसमें नहीं, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ ये नियम लगा देंगे हम। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एल की वैल्यू आपको निकल आएगी। अगर एच और आर मालूम है तो एल की वैल्यू निकल आएगी। क्यों ऐसा करा? क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल। अगर एल नहीं दिया है तो यहां से निकालना पड़ेगा आपको, और यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी। समझ में आती है बात? यहाँ वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। ये होता है पृष्ठ, ये जो हम ऊपरी भाग देख रहे हैं, ये सब जो ऊपरी पार्ट है, ये जो देख रहे हैं आपका ऑरेंज कलर का है, ये पृष्ठ है आपका ये। ठीक है, संपूर्ण क्या होगा, तो ये भी निकालना है। ठीक है, और नीचे नीचे तली है, ये देखो ये नीचे, इसका आपको ये क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये प्लस ये। जिस प्रकार बेलन में था वैसे ही करेंगे। अगर तो शंकु का अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, तो क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। जो आधार है कैसा वृत्ताकार है, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ आपका निकल आएगा, तो इसका होता है पाई आर एल, और नीचे है कितना, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक ही होता है। तो दोनों को देखो, उसमें पाई आर कॉमन है, एल प्लस आर आ जाएगा, एल प्लस आर। तो ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। ये क्या आ जाएगा आपका, संपूर्ण पृष्ठ। अगर भूल तो इसका करना पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी ठीक है, यानी ऊपर वाला भाग और तली वाला जो तल के आकार का है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बेस का एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, और सरफेस निकाल लिया इसका हमने, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस निकल आएगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये है फॉर्मूला, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन आपके आते हैं। समझ में आ गई बात? इसके बाद आपको बताएंगे हम स्फीयर बताएंगे, गोला बताएंगे। ठीक, उसके बारे में इसको नोट कर लीजिए पहले आप। ठीक है, यानी आएगा गोला। ठीक है, क्या आएगा, गोला आएगा। गोला क्या होता है आपका, स्फीयर क्या होता है आपका, ये आकृति बनेगी आपकी, देखो बेटा, ये आपकी रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक, और ये डायमीटर होता है, इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं हम, व्यास, यानी रेडियस का ट्वाइस दुगना होता है, इसको बोलते हैं हम व्यास, यानी डायमीटर। ये कहलाती है आपकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। अगर आपको मतलब व्यास दिया है तो व्यास इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस के। ठीक है, व्यास को हम डी से दिखा सकते हैं, तो 2 इंटू आर होता है। यानी अगर आपको आर निकालना है तो व्यास में 2 का भाग कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? याद रखना, रेडियस व्यास आपको दिया जाएगा, डायमीटर आपको दिया जाएगा, रेडियस आपको निकालनी होगी, तो आपको रेडियस निकालने के डायमीटर में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। कर देंगे तो रेडियस आपकी आ जाएगी। समझ में आ गई बात? अब
अगर स्क्वायर का आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। अब गोले का अगर संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तब भी यही होता है, ठीक, उसमें कोई अंतर नहीं होता। दूसरी चीज, ये तो हो गया स्फीयर। सेमी स्फीयर क्या होगा अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका होता रहेगा। सेमी स्फीयर निकालना है, अर्धगोला, अर्धगोला निकालना, ठीक है। अर्धगोला कैसा होता है, नींबू आपने देखा होगा कटा हुआ, ये होता है अर्धगोला, ठीक है। तो ये तो रेडियस होगी, या फिर रेडियस होती है ये भी रेडियस होगी, ठीक है, ये भी रेडियस होगी। तो अगर आपको ये निकालना है आपको अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अगर आपको निकालना, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अगर आपको, तो इसका आधा कर दो 2πr² होता है, इसी का आधा 2πr। इसका पूरा होता है, इसका होगा अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr² होता है। कितना होता है 3πr², यानी ये प्लस ऊपर वाला पार्ट जोड़ दिया तो 3πr² होता है। कितना होता है 3πr², ये याद रखना, पूछा जाता है। अब अगर आपसे इसी में वैल्यू पूछा जाए, अर्धगोले का, अर्धगोले का, गोले का आयतन पूछा जाए, इसका आयतन होता है 2/3πr³ होता है। अगर इसका पूछा जाए, गोले का आयतन पूछा जाए तो होता है 4/3πr³ होता है। 4/3 4/3πr³, 4/3πr³ होता है। आधे गोले का 2/3πr³ होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको खूब समझना था ना, फॉर्मूले बेस्ड समझ, फॉर्मूला समझ लेना ढंग से को, ठीक है। अब शंकु पढ़ा था आपने, ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन नहीं बताया था हमने, 1/3πr² होता है। क्या होता है 1/3πr² होता है। आयतन क्या होता है शंकु का 1/3πr² होता है, ठीक है, 1/3πr² होता है। ये नहीं कि जो आपका बेलन का होता है उसका 1/3 होता है, बेलन का क्या होता है उसमें 3 का भाग, शंकु का आपका निकल आएगा, ठीक है। भी फॉर्मूला याद करना खाली, बस आपको कैसे होता है वो बात की बात है, बता दिया जाएगा। अभी आपको तैयार करना कि 1/3 होता है बेलन का, ठीक है। अब अगर मात्रा देखना चाहें, देखिए मात्रा कैसे, यूनिट कैसे लिखेंगे आप, जब भी आपको पृष्ठ निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना है, तो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग जो भी मात्रक आपको दी उसमें वर्ग लगाएंगे। ऐसे लिख सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मीटर होगा तो वर्ग मीटर लिख सकते हैं। जब आपका क्या होगा क्षेत्रफल निकालना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण कुछ भी निकालना होगा तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिखेंगे। और अगर आपको, ठीक है, अगर आपको आयतन निकालना है, पानी का आयतन, किसी का आयतन, पानी जिसमें होगा उसका आयतन निकलता है, पानी का आयतन नहीं निकलता है। पानी का आयतन पूछा जाएगा तो पानी का आयतन जिसमें भी होगा पानी, उसका आयतन निकाल लेना, पानी का आयतन आ जाएगा, पानी का, हवा का, ठीक है। अगर आयतन निकालना है तो वर्ग नहीं लगेगा, फिर लगेगा घन सेंटीमीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, या घन मीटर, या आप मीटर क्यूब ले सकते हैं, मीटर क्यूब। आयतन में आपको घन लगाना है या सेंटीमीटर क्यूब लगाना है, और एरिया जब मात्रा आपको ये लगाना है, जरूर लगाना चाहे मात्रा, ध्यान रखना, ठीक है, ये लगाना है। तो आप फॉर्मूले तक कंप्लीट हो गए हैं, इन फॉर्मूले को तैयार करिएगा, ठीक है। इसी का हम क्वेश्चन अगले टर्न पे आपको वीडियो में कराएंगे, ठीक है। इसी के इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इसके आते हैं,
2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में एक करना होगा आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबा बता दीजिएगा, जिससे और आने वाली वीडियो आपको पता चलते रहे। इंपॉर्टेंट वीडियो बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है।